कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु जब कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिन शासन में हमने श्रावकों द्वारा साधर्मिक भक्ति की अनेक कथाएं पढ़ी होगी, अनेक प्रसंग अपनी आंखों से देखे होंगे, लेकिन जब जिन शासन की श्राविका साधर्मिक भक्ति का अद्भुत कार्य अपने सर पर लेती है तो क्या परिणाम आते हैं। आइए सुनते हैं आज के श्राविका की साधर्मिक भक्ति की रोंगटे खड़े कर देने वाली अद्भुत कहानी। इस कहानी के अंत में हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कई बार कुछ बहनों के मन में ऐसे विचार आते होंगे कि हम तो स्त्री हैं, हम शासन के लिए या संघ के लिए कर भी क्या सकते हैं। हम या तो घर का कामकाज संभाल सकते हैं या फिर जॉब कर रहे हो तो घर की और अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। आज इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों की, खासकर बहनों की सोच बदल जाएगी। दुनिया में किसी के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस वो काम करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। आज हम 35 वर्ष की एक श्राविका का एग्जाम्पल देखते हैं। यह श्राविका बहन सुखी घराने की बहू है, 2 बच्चे हैं, हाउसवाइफ के रूप में ही जीते हैं। वो खुश है और खुद जॉब या बिजनेस नहीं करते हैं, हाउसवाइफ है। जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तब उन्हें साधर्मिकों की कठिन परिस्थितियों के बारे में पता चला। उन्होंने अपने गुरुदेव के मुख से साधर्मिकों के अनेक प्रसंग सुने। खानदानी जैन परिवारों की तकलीफें सुनकर उनकी आंखें भर आई। उनके मन में दूसरी बात यह थी कि मेरे गुरुदेव ने तो मुझे इतना सारा ज्ञान दिया है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया है, उनके उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं। गुरुदेव तो शासन के अनेक कार्य करते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ भी नहीं है। धार्मिक खानदान, समझदार जैन परिवारों के लिए गुरुदेव अपनी मर्यादा में रहकर अनेक कार्य कर रहे हैं, तो क्या मैं भी मर्यादा में रहकर मेरे गुरुदेव के कार्य में सहायक नहीं बन सकती हूँ। आखिर यह श्राविका ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं कोई भी हिसाब से मेरे गुरुदेव को 1 लाख रुपए हर महीने सौंप दूंगी। जैन साधु न तो पैसे रखते हैं और ना ही पैसों को स्पर्श करते हैं, इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा से संभालने वाले उनके श्रावकों को देने का अद्भुत लक्ष्य तय किया, और वो भी खुद मेहनत करके, किसी के पास मांग कर नहीं। जो श्राविका बहन महीने का 1 रुपए भी नहीं कमाते थे, वो श्राविका बहन ने महीने के 1 लाख रुपए कमाने का संकल्प लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ साधर्मिकों की भक्ति करने के लिए। इट्स लाइक टर्निंग योर कांट इनटू अ कैन एंड योर ड्रीम इनटू अ प्लान। श्राविका बहन ने अपने सास ससुर एवं पति से पूछा कि मैं घर में रहकर ही साड़ी का बिजनेस करूं तो मुझे कहीं जाने की, घूमने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यह सब काम साधर्मिकों के लिए करना है, और वो भी मेरी मेहनत के पैसों से। एक बात यहाँ पर क्लियर कर दे, यह परिवार सुखी संपन्न परिवार है, इसीलिए इनके परिवार को पैसों की कोई जरूरत होगी ऐसी बात यहाँ पर लागू नहीं होती। परिवार ने खुशी खुशी सम्मति दी। श्राविका बहन ने परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान, इसमें से 1 रुपए भी मैं मेरे लिए इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ। आपकी कृपा से जितनी भी कमाई होगी मैं वो सब मेरे गुरुदेव को साधर्मिकों की भक्ति करने के लिए सौंप दूंगी। तो प्रभु, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करना। उन्होंने काम शुरू किया। हृदय में पवित्र भावना, सख्त पुरुषार्थ, घर में किचन का पूरा काम संभालना, 2 छोटे बच्चों की भी पूरी जिम्मेदारी निभानी, 3 टाइम उनको पास में बिठाकर खाना खिलाना, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना, ये सब कार्यों के साथ उन्होंने साड़ी का बिजनेस शुरू किया। हम यदि कोई बिजनेस करने जाए तो ये सोचते हैं कि ब्रेक इवन भी मिल जाए, यानी जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना पहले आ जाए तो सक्सेस ही समझ लो, उसके बाद कमाई हो तो बड़ा सक्सेस। खैर, शुभ भावों की ताकत, प्रभु की कृपा की ताकत, गुरुदेव के आशीष की ताकत क्या कर सकती है, आइए देखते हैं। पहले ही महीने 1 लाख रुपए की इनकम हुई। श्राविका बहन की खुशी का कोई पार नहीं था। वो दौड़े सीधे अपने गुरुदेव के पास, कहा कि गुरुदेव, संघ और शासन के मेरे ऊपर जो उपकार है वो तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी, फिर भी यह एक नाचीज भेंट है, कृपया करके साधर्मिकों के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। ये कहकर वह बहन ने गुरुदेव की आज्ञा से साधर्मिकों का काम संभालने वाले भाई को वो रकम सौंप दी।
गुरुदेव की आंखें नम हो गई। गुरुदेव ने कहा कि आज शासन में अनेक करोड़पति बैठे हैं, कुछ को छोड़कर बाकियों को यह भाव नहीं आते। उनको प्रेरणा भी की जाए तो भी मुश्किल से उदारता दिखलाते हैं। तो यह तो एक घरेलू श्राविका बहन है, कितनी मेहनत की होगी, क्या भाव रहे होंगे। गुरुदेव ने श्राविका बहन के भावों को जानने के लिए कहा कि बहन, आपने इतनी मेहनत करके कमाई की है, 50% तो आप अपने लिए रख लो। आजकल कोई भी साइड बिजनेस करता है तो अपने पास पैसे रखता ही है, आप भी रख लो। वह श्राविका बहन ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने प्रभु को वचन दिया है कि मैं अपने पैसे इसमें डालूंगी जरूर, लेकिन इसमें से मेरे लिए लेने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरा और तीसरा महीना भी इसी प्रकार बीता। हर महीने 1 लाख रुपए साधर्मिक भक्ति के लिए वह श्राविका बहन ने गुरुदेव के चरणों में सौंप दिए। अब फिर से लॉकडाउन होने के कारण साड़ी का काम रुक गया है। हो सकता है इस महीने वो श्राविका बहन 1 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। इस बात का उनको दुख भी है। गुरुदेव ने उनको स्पष्ट मैसेज भिजवाया कि आप अगर 1 रुपए भी ना दे पाओ तो टेंशन मत लेना। आप जो 1 लाख रुपए दे रहे थे, भले ही वो रकम में 1 लाख हो, लेकिन उसमें आपके भावों की कीमत करोड़ों की है। और अभी भी आपके वो करोड़ों के भाव तो है ही। आज भी वो बहन पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जो संभव हो मुझे साधर्मिक भक्ति करनी ही है। न नाम की कामना, न दिखावे का भाव, यहाँ तक कि किसकी भक्ति हो रही है वो भी उन्हें नहीं पता। गुरु भगवंत ने उनसे ये भी पूछा कि अभी तो साधर्मिकों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शासन या संघ के ऐसे कोई भी काम भी आ सकते हैं। हो सकता है उसमें इससे भी ज्यादा जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई तीर्थ रक्षा का विषय आदि, तो उसमें ये रकम इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप हाँ बोलो तो ही। जहाँ जरूरत ज्यादा लगेगी वहां यूज करवाए तो आपको चलेगा। वह श्राविका बहन ने जवाब दिया कि मेरा काम सिर्फ देने का है, उसको कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना, वो आपको ही नक्की करना है। मैं ठहरी अज्ञानी, आपको यह ज्ञान है कि किस क्षेत्र में कब ज्यादा जरूरत हो और किस समय पर किस क्षेत्र में यूज करने से शासन को ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर हमने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है। हम सभी के लिए यह घटना एक आदर्श बन सकती है। ऐसे तो उपदेश देना गुरु भगवंत का काम है, लेकिन अब स्थिति और ज्यादा बिगड़े उससे पहले हम सभी को एक होकर संभलना होगा। पहला लॉकडाउन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन इस लॉकडाउन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, जरूरतें ज्यादा है। स्थिति क्या है ये किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब देख ही रहे हैं कि चारों तरफ किस प्रकार हाहाकार मचा हुआ है। 2 ऑप्शन है। पहला ये कि कुछ ना करो, अपना समय परिवार के साथ बिताओ और लॉकडाउन के ओपन होने का इंतजार करो। और दूसरा ऑप्शन है इस कठिन समय में अपनी ताकत का सही उपयोग करने का। इस लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, कम से कम हमारे मौज शौक के खर्च कम कर सकते हैं, यानी फिलहाल नीड्स को प्रायोरिटी पर रखकर वांट्स को कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं। नंबर 2, वो फिजूल खर्च जो हम करने वाले थे या जो सामान्य रूप से हम करते आए थे, उसका छोटा सा एवरेज निकालकर संघ में दे सकते हैं या शासन के लिए दे सकते हैं। वह रकम 100 रुपए भी हो सकती है, 10,000 रुपए भी हो सकती है या 1 लाख भी हो सकती है। नंबर 3, इस वास्तविकता से कोई भी अनजान नहीं है कि हमारे एक रविवार के मूवी, होटल आदि के खर्च का हिसाब लगाने में आए तो वो 4-5 लोगों के एक परिवार को 1 महीने तक तीनों टाइम पेट भरने में काम आ सकता है। नंबर 4, बर्थडे एनिवर्सरी 1 साल नहीं मनाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसे मनाने में खर्च होने वाले पैसों का यदि अभी सही उपयोग करने में लाए तो कईयों की जिंदगी बच जाएगी। नंबर 5, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दे, हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए यह वीडियो नहीं डाला है। हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने का, सचेत करने का यह एक छोटा सा प्रयास है। नंबर 6, हमें कई बार मैसेज आए कि हम जैन मीडिया के लिए एक अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं, कुछ रकम देना चाहते हैं, आप प्लीज लीजिए। आज हम उन सभी व्यक्तियों से और अन्य सभी सपोर्टर्स, व्यूअर्स से यह बात कहना चाहते हैं कि यदि किसी के भाव हो तो अपने आसपास में एक नजर घुमा सकते हैं, अपनी संपत्ति का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, साधर्मिक भक्ति कर सकते हैं। यदि कोई न मिले और फिर भी भक्ति करने के भाव हो तो आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दे, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। यदि खुद कर सकते हैं तो वो सबसे उत्तम।
नंबर 7, जिस तरह यह श्राविका बहन अपने गुरु के प्रति समर्पित हुए है, यदि शासन का हर एक सैनिक कोई एक सुगुरु को समर्पित हो जाए, संपत्ति का किस समय किस प्रकार कैसे उपयोग करना है ये सब गुरु के ऊपर छोड़ दे, तो शासन के ऐसे अनेक बड़े बड़े कार्य संभव हो सकते हैं। हमारी बुद्धि बहुत सीमित होती है, एक्सपीरियंस बहुत कम या न के बराबर होता है, इसीलिए सुगुरु का मार्गदर्शन अंधेरे में सूरज के प्रकाश जैसा काम करता है। नंबर 8, एक और महत्वपूर्ण बात, दाम कम ज्यादा होने के बावजूद भी साधर्मिक से सामान खरीदना भी एक प्रकार की साधर्मिक भक्ति गिनी जा सकती है। नंबर 9, ये श्राविका बहन जिनके बारे में हमने अभी जाना, वो भी सुखी संपन्न परिवार से आते हैं। चाहते तो वो भी इस समय अपने परिवार के साथ लूडो आदि खेलकर, वेब सीरीज मूवीज देखकर अपना समय बिता सकती थी, लेकिन यह श्राविका बहन ने इन सब से ऊपर अपने साधर्मिकों को रखा। यह बहन के बारे में जानने के बाद ऐसा कह सकते हैं कि जिन शासन की श्राविका बहुत कुछ कर सकती है, बस इरादा, दृढ़ता और समर्पण भाव होने चाहिए। नंबर 10, जो भी सुखी संपन्न परिवार है वे भी जब तक यह कोरोना लॉकडाउन का माहौल हो तब तक कम से कम एक परिवार को तो 5-7 हजार प्रति महीने रुपए देकर संभाल सकते हैं। 1000 सुखी संपन्न परिवार यदि ये निर्णय ले तो 1000 परिवार को इस कठिन माहौल से निकलने में मदद मिलेगी। यदि 10,000 परिवार ये ठान ले और यदि 1,00,000 परिवार ये निर्णय कर ले कि एक परिवार को तो किसी भी हाल में संभालना ही है, तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। यदि ऐसे परिवार ना मिले जिसकी भक्ति कर सके और फिर भी भाव हो भक्ति करने के, तो हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिएगा, हम ऐसे परिवारों के साथ कांटेक्ट करवा देंगे। एक और जरूरी बात, हो सकता है कि कई लोग मदद करने को तैयार हो, साधर्मिक भक्ति करने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्हें डाउट हो कि जहां पैसे देंगे वहां सच में जरूरत है भी या नहीं। इस सोच से हमें अभी के लिए ऊपर उठना होगा, वरना हमारे साधर्मिक कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा सामान्यतः होता नहीं, लेकिन एक्सट्रीम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान लेते हैं कि 100 परिवारों की भक्ति में यदि 1-2 परिवार ऐसे हो जिन्हें जरूरत नहीं थी लेकिन उनके पास पैसा पहुंचा, तो भी हमें 98 फैमिलीज की तरफ देखना होगा, उनका चेहरा देखना होगा। ये बात हृदय में पूरे विश्वास के साथ उतारनी होगी कि तकलीफ वाले परिवार मजबूर जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। हम जानते हैं कि हमने कई ऐसी बातें कह दी जो एक गुरु भगवंत के मुख से ही शोभती है। हम ये बात कहने के लिए सभी से क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये बातें अभी की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कही गई है। अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मन वचन काया से आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।